हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 इसमें हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी। कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका डॉट अगर एक का बी के साथ डॉट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और वो क्या होती है? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos ऑफ थीटा। ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ करते हैं तो आता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। अब ये एंगल है, ये थीटा है। ये एंगल किस किस के बीच में? एंगल्स बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर के बीच में और जो बी वेक्टर के बीच में एंगल है वो ये थीटा। अब ये ए डॉट बी, ये अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, पूरी की पूरी स्केलर। ठीक है। अब देखते हैं कि जो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ जब डॉट करते हैं तो क्या आता है, और आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का जे के साथ डॉट करते हैं तो क्या आता है? आई डॉट आई। आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या हो जाएगा अपने पास? आई का मैग्नीट्यूड, एक यूनिट वेक्टर आई तो आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू आई का फिर से मैग्नीट्यूड 1 इंटू इन दोनों के बीच में एंगल है तो कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है वो है 0 डिग्री। कोस ऑफ 0 कितना होता है? 1। इसकी टोटल वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही जब हम जे डॉट जे करेंगे, कितना जे डॉट है, इसका मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। 1 इंटू एंगल कितना है? 0। तो ये भी 1 आ गया। तो हम देखते हैं यहाँ के डॉट जब के करेंगे, के डॉट के करेंगे तो ये भी 1 ही आएगा। करते हैं हम आई का डॉट जे के साथ। तो आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 बना जाएगा इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा इन दोनों के बीच में कितना है? 90, क्योंकि आई इधर है ना और जे ऊपर है, वाई डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो कोस ऑफ 90 0 होता है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ऐसे ही जब जे डॉट के करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल 90 है। के डॉट आई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आएगी 0। सिंपल। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। आई डॉट आई अपने पास होता है वो होता है 1। जे डॉट जे अपने पास होता है वो होता है 1। और के डॉट के ये भी 1 होता है। पर आई का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट करते हैं तो आता है 0। और जे का भी किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट करते हैं वो आता है 0। और के का भी किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट करते हैं तो आता है 0। सिंपल, ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए। चलते हम, जैसे अपने को दे दें कि 2i, इसका डॉट करना है 2i से। ठीक है, 2i डॉट 2i करना है। अब देख, आई का आई के साथ अब डॉट करते हैं, आई का आई के साथ डॉट करते हैं तो कितना आता है? 1। तो ये तो 1। 2 इंटू टू कितना होगा? 2 इंटू टू 4, तो 4 इंटू 1 कितना आ गया? 4। सिंपल। ऐसे ही हम करेंगे कि माइनस का 2i डॉट, सॉरी, डॉट करेंगे किसके? 4i के साथ। अब आई का आई के साथ करेंगे, आई का आई के साथ करेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा। तो -2 इंटू 4 कितना होगा? माइनस का 8 इंटू 1, तो ये कितना आएगा? इसका 8। सिंपल, बस ऐसे ही इसको सोल्व करना है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि अपने को एक ए वेक्टर दे रखा है और एक बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर क्या है? ए एक्स प्लस का ए वाई जे के प्लस का ए जेड के के। बी वेक्टर है ए बी बी एक्स आई के प्लस का बी वाई जे के प्लस का बी जेड के के। तो अब जब इसका हम ए डॉट बी करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सबसे पहले ए वेक्टर को लिखेंगे ए एक्स आई के प्लस का ए ऑफ वाई जे के प्लस का ए ऑफ जेड के के। अब हम बी वेक्टर लिखेंगे बी ऑफ एक्स आई के प्लस का बी ऑफ वाई जे के प्लस का बी ऑफ जेड जे के। अब सिर्फ आई का आई के साथ, जे के साथ और के के साथ है, हम उसी को ही लिखेंगे। बाकी जब आई का जे के साथ होगा, आई का के साथ होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के साथ, बस इसका ही डॉट आएगा। बाकी सबका, जैसे आई का हम जे के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा 0। जे का के साथ करेंगे तो वो भी आ जाएगा 0। और के का आई के साथ करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो आई का आई के साथ किया तो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस का जे का क्या? ए वाई बी वाई प्लस का जे के का के साथ के के साथ डॉट करेंगे तो आ जाएगा वो ए ऑफ जेड बी ऑफ जेड। तो ये आ गया अपने पास ए डॉट ऑफ बी। तो इसको याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, बोला ए डॉट बी फाइंड करना है।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना। ए वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप डॉट किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 6k कैप। अब यहाँ पे सिर्फ i का i के साथ करेंगे, तो i का i कितना है, टू, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री, जे का जे के साथ माइनस का 3 इंटू 4, के का के साथ, तो प्लस का 1 इंटू माइनस का 6, तो ये रहेगा 6 माइनस का 12 माइनस का 6, 6 से 6 गया, तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस का 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंपल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में अपन देखेंगे कि कंपोनेंट बी ऑफ अलोंग ए, कंपोनेंट ए अलोंग ऑफ बी। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, इन दोनों के बीच में एंगल है वो थीटा है। अब सबसे पहले देखेंगे कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी अलोंग ए, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा, ये होता है। इस बी वेक्टर का इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे ए वेक्टर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, बी ऑफ कोस ऑफ थीटा, यही है। इसको हम थोड़ा अलग से ऐसे लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए ऐसा कैसा, इसको हम लिख देंगे, ये बी कोस थीटा क्या है, ये है कंपोनेंट, कंपोनेंट बी अलोंग, अलोंग ए, यही है। तो जब इसको, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कंपोनेंट, कंपोनेंट बी अलोंग ए, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा। तो इसकी जो, इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट ऑफ अलोंग बी करेंगे, जिसके अलोंग करते हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, ठीक है। अब ये अलोंग बी, बी के अलोंग करेंगे तो वेक्टर ए लिखेंगे, ए डॉट बी वेक्टर अलोंग किसके करने, बी के, यहाँ पे आ जाएगा बी, सिंपल। तो ये कई बार अपने को क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन, इक्वेशन दे रखा है, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, अपने को एंगल फाइंड करना है ए और बी के बीच में, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा। ए डॉट बी करेंगे, ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस का जे कैप, और बी वेक्टर दे रखा है अपने को आई कैप माइनस का जे कैप। अब ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे वो आ जाएगा 0 - का 0, तो 0, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो 0। ये ए डॉट बी तो आ गया 0। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ 1² प्लस का 1² 2, अंडर रूट ऑफ बी 1² प्लस का 1², ये भी 2, कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब कोस थीटा 0 कब होता है, कोस थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90, सिंपल। कोस 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे अपने को डायरेक्ट याद रखना कि ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, ए प्लस बी को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकते, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, तो ये तीनों याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे फोर्थ जो प्रॉपर्टी दी है वो दे रखी है, इफ ए एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल वेक्टर एंड परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने को परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर पता हो, तो उसकी कंडीशन आ जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए ऑफ बी कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना है 90, तो कोस ऑफ थीटा 90, तो 0 हो गया, तो ए ऑफ बी इंटू इंटू 0, ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, सिंपल। अब बाकी थैंक यू स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट आया, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट तक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।